बुद्धो विद्याचरण संपन्नो सुखिदो लोकविदो अनुत्तिरो पुरसिदम्बु सारथि सत्था देव मनुष्यानं बुद्धो भगवति बुद्धं जीवितं पर्यन्तं शरणं गच्छामि धम्मं जीवितं पर्यन्तं शरणं गच्छामि संघं जीवितं पर्यन्तं शरणं गच्छामि। अचिंत्य व्यक्ति रूपाय निर्गुणाय गुणात्मने समस्त जगदाधार प्रकृति स्वरूपाय नमः। प्रकृति स्वरूपाय नमः। प्रिय उपासक और उपासिकाओं, जैसा कि पिछले आख्यान में आप सबने सुना था कि जिस समय हरिनंदन के घर में बड़े अच्छे अच्छे विद्वान जाते हैं और हरिनंदन का आवागमन जो था वो विद्वानों में रहा है। मैया चित्रकौर भी धार्मिक प्रवृत्ति की हैं और चित्रकौर हरिनंदन दोनों पति पत्नी आंगन में बैठते हैं, चिंतन भी करते हैं और धार्मिक प्रवृत्ति होने के कारण समाज में भी जाते हैं, सत्संग करते हैं। लेकिन बंधुओं, समय निकलता है, इधर आरती सुर मुनि सारे बरसत सुमन हुए जय जयकारे। सब ऋषियों ने ध्यान लगाया, सब ऋषियों ने वचन सुनाया। काशीपुरी निज धाम ठहराया। सभी ऋषि मुनि आज वंदना करते हैं और वंदना करते हुए महान ऋषियों मुनियों पर पुष्प बरसाते हैं। इस तरीके से सभी ऋषियों ने काशीपुर को अपना सुरधाम बताया है। फिर हरिनंदन के जब युग में हरिनंदन जैसे विद्वानों ने एक शब्द कहा, गली गली में जा कर के, कूचे कूचे में जा कर के, और उसी शब्द को बाबा साहब ने अपनाया। सभी जितने भी हमारे तुम्हारे महापुरुष हुए हैं, ज्योतिबा फूले से लेकर छत्रपति साहू जी महाराज से लेकर के, सब ने अपनाया। और कौन से? घर घर विद्या पढ़ो सब कोई, घर घर विद्या पढ़ो सब कोई, कसमल भाव न प्रकटई कोई, सब ग्रह वेद विद्या प्रचारा, काशीपुरी है मोक्ष का द्वारा। सत्यवाक्य मुनियों ने लगाए, सर्व ऋषि पथ अपने धाये। विद्वानों ने कहा कि शिक्षा अनमोल रतन है और संतों ने कहा कि शिक्षा बहुत ही जरूरी है। बड़े बड़े महान विद्वान संत ऋषि तपस्वियों ने कहा कि शिक्षा नहीं है तो बिन शिक्षा नर पशु समाना। शिक्षा के बिना इंसान की ज़िंदगी पशु से भी बदतर है। इसलिए फिर आप सबसे मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि अपने बच्चों को ज़रूर पढ़ाएं। और इधर ऐसे सत्य वचन मुनिजन बोलकर सबरे ऋषिगण अपने अपने धाम को पधार गए। ज्ञानी ध्यानी ऋषि मुनि करने लगे मुकाम,
सब संतन के बचन से काशीपुर हुई गोधाम। बोलिए सतगुरु साहिब। काशीपुरी क्षमा प्रेम अनंता, करत सुबास मुनि सुर संता। काशीपुर के निकट पयाना, हरिनंदन एक भक्त सयाना। बहुत ही गुड़ी और गुड़वाना, बहुत ही गुड़ी और गुड़वाना। और सुनऊं सब बाणी सुनने को धावा। इधर काशीपुर क्षमाशील अनंत प्रेमीमयी धाम से मुनि सुर संत सुंदर रूप से निवास करने लगे। और काशीपुर के पास में ही एक बहुत ही गुणवान महाभक्त महाविद्वान बहुत ही अच्छे संत जो मंडूक गांव में है काशी के पास, आज चमरवंशी कुमार निवास कर रहे हैं। चमरवंश हरिनंद कुमारा, मूढ़मति सब कहा तो गमारा। शूद्र करत गणित सब कोई, रात निनार जो हरि के द्रोही। यदु की 28वीं पीढ़ी में सूरसेन की 17वीं संतान चबरसेन हुए हैं। उनकी 43वीं पीढ़ी में हरिनंदन हुए, ऐसा इतिहास का वैदिक दर्शन करता है। चमर वंश में उत्पन्न परम पूज्य हरिनंदन कुमार मूढ़मति, जिसे लोग गमार भी कहते हैं, आसपास से जो भी जाते हैं उन्हें गमार कहते हैं, उसे शूद्रों की गिनती में गिना जाता है। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य आदि सारे, हरिनंदन से करत किनारे। निकट न आवे अंत निर्मोही, और निकृष्ट कर्म जानई सब कोई। हरिद्रोही भगवान के दुश्मन समझते हैं। इनके पास में यानी हरिनंदन को सभी भगवान के दुश्मन कहते हैं। हरिद्रोही, हरि के द्रोही, भगवान के दुश्मन समझ करके इनके पास कोई नहीं आता है। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य सभी हरिनंदन से रहें दूर। आज ये जो ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय हैं, वैश्य हैं, वो हरिनंदन के पास नहीं जाते हैं। आना जाना कोई पसंद नहीं करता है। उसके निकृष्ट निर्दयी सब कर्म को जानते हैं। वाह भाई वाह। चित्र कौरे हरिनंदन नारी, चित्र कौरे हरिनंदन नारी। अबला राहत है प्राण से प्यारी, अबला रहत प्राण से प्यारी। हरिनंदन थे बिन औलादा, हरिनंदन थे बिन औलादा। निस दिन शोक रहमत मन व्याधा, निस दिन शोक रहमत मन व्याधा। चिंता कौन सी जिन घर सुत राहत नहीं, चिंता राहत विशेष। होए कुलीन यदि घर में सुत, बढ़ता खूब कलेश। जिस समय घर में संतान नहीं है तो बिना संतान के पति पत्नी दोनों बड़े परेशान। लेकिन ये भी कहा गया जिन घर के अंदर कुलीन संतान पैदा हो जाए, उस घर में दुखऊ बहुत भारी है। और जैसा कि हरिनंदन के घर में कोई संतान नहीं है, आज उनकी धर्म पत्नी जो चित्रकौर हैं, दिन रात व्यथित रहती हैं, परेशान रहती हैं। सुत संपत्ति बिनयति दुख पावें, निस्वासर ईश्वर गुण गावें। वृद्ध उम्र जब होने को आई, श्वेत बाल दे नेस्ती छाई। एक दिन शोक अमोघ उर छावा, पुत्र सुशील गुण मुद अमंगल अनुराग।
सुख संपत्ति आनंदयति जानो पूर्ण भाग। देखिए ये भी कह रही है कि जिस घर के अंदर सुशील पुत्र है, आज्ञाकारी बेटा है, उस घर के अंदर मंगल ही मंगल छा जाते हैं। और सुख संपत्ति का आनंद तो अलग बात है, उस घर में रूप से, यानी जिस घर में सुशील पुत्र गुणवान और प्रसन्नमय मंगलमय अनुराग गति हो, वहाँ पूर्ण रूप से सुख वास करता है, आनंद ही होता है। वहाँ के परिवारीजन सभी हर्ष उल्लास के साथ रहते हैं, ऐसा विद्वानों का मानना है। जिस कुल पुत्र संपन्न गुण होई, जन्म सफल कर जानो सोई। बिन औलाद है जगत बिहूना, पुत्र बिना होता कुल सूना। लेकिन इधर जो कुछ विद्वानों का मत है कि अगर ज्ञान से पूर्ण ज्ञानी बच्चा घर में आता है तो वो घर अच्छा होता है, और अज्ञानी बेटा आ गया तो पूर्ण कर्मों को नष्ट कर देता है, और बिना संतान के संसार में नाम भी नहीं रोशन होता है। पुत्र बिना सूनी सब माया, पुत्र बिना सोनी सब माया। धन जोबन तरवर के सुछाया, बिन औलाद कठिन दुख भारी। हमको कहात उते जग सारी। धन यौवन वृक्ष की छाया, धन और यौवन वृक्ष की छाया बिना औलाद के अत्यंत दुखदायक है। हमसे ये सभी संसारिक जन सुना सुना के ताना देते हैं। प्रेम पति सुनो मोरी अर जोई, पुत्र बिना कभी मुक्ति न होई। पुत्र भानु कुल को परकासा, नस्त कलेश मेरे को नासा। आज मैया चित्रकौर अपने पति हरिनंदन के चरण पकड़ लेती हैं और हाथ जोड़ करके कहती हैं, हे स्वामी मेरी प्रार्थना सुनो। बिना पुत्र के संसार में मुक्ति नहीं होती है। पुत्र परिवार का प्रकाश करने वाला सूर्य होता है, जिससे अंधकार रूपी कलेश का नाश होता है। ये वचन बार बार मैया चित्रकौर कहती और बोली, ऐसे कीट नृपत सिर राजय, ऐसे पुत्र कुल मंडल विराजय। जैसे लीलाट में मरी भुजंगा, जानो संत सुख लह सतसंगा। जिस प्रकार से कीट आज नृपत के सिर में राज करता है, और जैसे पुत्र, ऐसे पुत्र कुल मंडल विराजे। जैसे मुकुट से राजा सुशोभित होता है, राजा की शोभा कैसे होती है? मुकुट से। जैसे मुकुट से राजा सुशोभित होता है, वैसा ही पुत्र के द्वारा कुल मंडल सुशोभित होता है। जिस प्रकार भुजंग काला सांप नांग मणि के बिना शोभायमान होता है, और जैसे संत सत्संग में सुख पाता है। आनो संत सुख लय सतसंगा। इस तरीके से आज चित्रकौर मैया तरह तरह से समझाती है, स्वामी सफल इसनेय पुत्र पुरुषारथ, सकल सुमंगल सब परमारथ। दाह करम पुत्र बिन ऐसा, कनकासन कालिद्री जैसा। ज्ञान बिना जैसे मुक्ति न होई, सुत बिन गति सफलता न कोई। इस प्रकार से पुत्र स्नेह से सभी पुरुषार्थ सफल हो जाते हैं, समस्त मंगलमय परमार्थ को प्राप्त हो जाते हैं। पुत्र के बिना दाह कर्म अंतिम संस्कार अधूरा नहीं होता है। इसी प्रकार से स्वर्ण सैया पर कोई भी दरिद्र पड़ा है, ज्ञान के बिना जैसे मोक्ष नहीं मिलता है, इसी प्रकार से पुत्र के बिना सदागत की सफलता नहीं मिलती है। किसने कहा? मैया चित्रकौर समझाती हैं कि हे स्वामी मेरी विनती सुनो, मेरी विनती सुनो। और कहती, संपत्ति का है दुख प्रबल, संपत्ति का है दुख प्रबल,
सोच रात दिन रैन, विपत्ति विघ्न व्याधा लगी, नहीं पड़त चित चैन। जय संपत्ति को देखकर प्रबल एवं भयंकर दुख के समुद्र में दिन रात सोचता रहता है। विघ्न विपत्ति व्याधि लगी रहती है, चित्त में बेचैनी छाई रहती है। सुन लो हरि नंदन प्रीतम प्यारे। चित्रकौर समझा के कहती हैं कि हे पति परमेश्वरी, मेरे वचन को सुन लें, मेरी बात को सुनो। सुन लो हरि नंदन प्रीतम प्यारे, अब तुम मानो वचन हमारे। बालम किसी सत्संग डिंग जाइयो, ऋषि चरण में ध्यान लगइयो। मैया चित्रकौर समझा के कहती हैं कि हे प्रीतम, हे स्वामी, आप मेरी विनती सुने और किसी सत्संग में जाओ, किसी संत विद्वान के पास चले जाओ और उनके चरणों की सेवा करिए। वहाँ से आशीर्वाद लेकर के और चरणाबिंद में ध्यान लगाओ। मेरे घर किसी न किसी तरीके से संतान की प्राप्ति। चरण कमल गहो हो वो अधीना, प्रति अमोघ बचन को झीना। दो कर जोड़े बनऊं तुम दासा, अब अपनी विपत्ति करऊ पर कासा। जा करके आज उनकी आज्ञा सिरोधार्थ करके आज संत के चरणों में सिर झुकाओ, सिर उनके चरण को पकड़ो और अपना मनोरथ उनको बतलाइए। उनके दास बन कर के अपने चित्त की चिंता को बताइए। मैया चित्रकौर समझा करके कहने लगी, हे पति परमेश्वर, आप किसी संत विद्वान के शरण में जाओ और उनके चरण पकड़ करके अपने मन की बात बताओ। चले जाओ, चले जाओ। इतना ही नहीं, जो ऋषि उर में दया समावे, जो ऋषि उर में दया समावे, सबके काज सफल हुई जावे। प्रकट करो अपनी अरदासा, एक पुत्र की हमको आशा। हे स्वामी, आप किसी विद्वान संत के पास चले जाओ और अपने मन की इच्छा को प्रकट करो और उनसे हाथ जोड़ करके कहिए कि पुत्र बिना सूनो सब लगई। यह ऋषि के हृदय में अगर ये बात सुनकर के, आपकी बात सुनकर के संत के हृदय में दया आ गई, तो हे पति परमेश्वर, आपके हृदय में दया उनकी समा जाएगी और एक पुत्र रत्न की प्राप्त हो गई तो मिटई दुख मेरे सब भाई। इतनी सुनी कर हरिनंदन ज्ञानी, और सैने सैने मुख बोले बानी। चित्रकौर तुम सुनो प्राणन प्यारी, और विपत्ति बिडारण आप बिहारी। हरिनंदन कहने लगे, हे चित्रकौर, परेशान न हो, समय की गति पहचानो। समय से पहले मनुष्य को कुछ नहीं मिलता है। समय का चक्कर ऐसा पड़ता है कि समय से अगर समय अच्छा हो जाए तो जीवन में सुख ही सुख है, अगर समय बिगड़ जाए तो जीवन में दुख ही दुख। धैर्य धरऊ मम प्राणन प्यारी। आज चित्रकौर को समझा के हरिनंदन कहने लगे कि मन में धीरज धरऊ, इसलिए मन में धीरज धरो। तरह तरह से आज हरिनंदन चित्रकौर को समझाते हैं, लेकिन आगे मैया चित्रकौर की प्रार्थना उनके पति हरिनंदन किस तरीके से स्वीकार करते हैं, इसी तरीके से श्री सद्गुरुवे नमः, सद्गुरुवे नमः, सद्गुरुवे नमः। एक विनती और निवेदन करेंगे कि गुरु एलपीजी संस्कार टीवी चैनल को अधिक से अधिक लाइक और सब्सक्राइब कराएं, जिससे कि हमारे संत शिरोमणि, जो हम संतों के सिरमौर हैं, हमारे सबके जगदाधार हैं, गुरुओं के गुरु हैं, इनकी चर्चा, इनकी जीवन गाथा, इनकी महिमा हमारे बच्चों तक घर घर में पहुंच सके। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबसे मैं पुनः निवेदन करता हूं कि ये बात हमारी को थोड़ा ध्यान रखें। इन्हीं शब्दों के साथ नमो बुद्धाय, जय भीम, सतगुरुवे नमः, सतगुरुवे नमः, सतगुरुवे।